ऐड कैसे, मतलब कोई कॉलम ऐड करना है, मैंने बताया अगर क्लाइंट की नीड है कि भाई यहाँ पे इमेज अपलोड का भी चाहिए, तो जब फ्रंट एंड पे करोगे डेटाबेस में तो सेव कराओगे इमेज, तो कहीं स्टोर तो कराओगे ना, तो फील्ड ऐड करोगे अपनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेबल में, तो ऐड फील्ड्स। सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं, अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी है ओरेकल सीरीज पार्ट 3, उसमें हमने इंस्टॉलेशन किया है, उसके बाद ही इस वीडियो पे कंटिन्यू करें। तो आपने गाइस नोटिस किया होगा कि हमने एक कमांड लिखी थी, कनेक्ट / एज sysdba। ओके, तो एज ए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हमने लॉगिन कर लिया था ओरेकल में। फिर हमने एक और कमांड लिखी थी, ग्रांट कनेक्ट रिसोर्स DBA टू स्कॉट लिखा था हमने यूज़र नेम, और पासवर्ड लिखा था आइडेंटिफाइड बाय टाइगर। तो ये आपको फर्स्ट टाइम करना था। तो यहाँ ये आपकी चॉइस है, यहाँ आप यूज़र कौन सा लेना चाहते हैं। ये न्यू यूज़र है, और पासवर्ड जो आपने इंस्टॉलेशन के टाइम पे लिखा था वही। ओके, सो ये फिर जब ये सारा ग्रांट मिल गया किसे, कनेक्ट रिसोर्स और DBA का स्कॉट यूज़र को पासवर्ड टाइगर से, तो हम SQL की कमांड थी, कनेक्ट यूज़र नेम / पासवर्ड था टाइगर। तो फिर हम कनेक्टेड हो जाते थे, और उसके बाद हम डेटाबेस पे वर्क कर सकते हैं। ओके, सो ये आप कोई कुछ भी नाम रख सकते हैं यहाँ पे स्कॉट की जगह, ये आपकी चॉइस है। सो आज की इस वीडियो में गाइज हम एक जो ओरेकल बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र देता है वो उसे लॉक करके रखता है, पहले हम उस अकाउंट को अनलॉक करेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम सेटअप के बाद आपको यहाँ पर सर्च में लिखना है गाइज रन SQL कमांड लाइन। ओके, तो ये आ गया रन SQL कमांड लाइन। अब आपको इसे ओपन करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है आपको। ओके, ये रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, और यस कर देंगे। ओके, तो हमारे सामने गाइज SQL कमांड लाइन आ गया है, रन SQL कमांड लाइन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि SQL कमांड लाइन हमारे सामने आ गया। अब गाइज आप चाहे तो आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो पहले हम कलर चेंज करते हैं, सबसे पहले ऊपर करिए क्लिक, फिर आप आ जाइए प्रॉपर्टीज़ में। प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद गाइज आप आ जाइए यहाँ पर कलर्स में। जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन का बैकग्राउंड है, अगर आप चाहते हैं स्क्रीन का बैकग्राउंड वाइट हो जाए, और जो स्क्रीन का टेक्स्ट है वो हम कर देते हैं, सपोज कीजिए ये, तो ये थोड़ा दिखेगा। और फ़ॉन्ट हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आप फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह या बाकी चीज़ का चेंज कर सकते हैं। ओके, तो जैसे यहाँ पे साइज़ हम कर देते हैं 16। ओके, तो और भी ऑप्शन है जो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कर्सर साइज़ कैसा हो, स्मॉल हो, मीडियम हो, लार्ज हो। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। और उसके बाद गाइज हमने कर दिया ओके। तो जब हमने ओके करा तो आप देख सकते हैं गाइज कि हमारे सामने ओरेकल इस तरह आ गया। ओके, तो अब हम कमांड लिखेंगे, ठीक है। तो गाइज सबसे पहले कनेक्ट, फिर स्पेस छोड़ के स्कॉट / टाइगर। बट देखो यहाँ पे क्या है, इनवैलिड पासवर्ड, इनवैलिड यूजर नेम या लॉगिन पासवर्ड। सो हम क्या करते हैं, पहले गाइस हम प्रॉपर्टी सही से चेंज कर लेते हैं। साइज वाइज कलर सही से नहीं हुआ, तो हम आते हैं यहाँ पर। ओके, हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ से था वो दूसरा वाला हो गया था 18 या फिर 20 कर देता हूँ मैं आपके लिए। अब करते हैं ओके, यस, अब सही दिख रहा है। ओके गाइस, तो अब हम कमांड लिखेंगे इसमें। तो रन SQL कमांड लाइन में हम आ गए। अब कनेक्ट, क्योंकि गाइज आपको नहीं पता, लास्ट टाइम मेरे इसमें ये पासवर्ड जो था एक्सपायर हो गया था टाइगर वाला, तो ओरेकल की तरफ से खुद आता है कि न्यू पासवर्ड भरो, तो फिर उससे कनेक्ट कर सकते हो। तो मेरा इस टाइम कनेक्ट स्कॉट यूज़र ही है, लेकिन मेरा पासवर्ड हो चुका है अतुल, और वो कैपिटल में है, कनेक्टेड हो गया। अगर मैं लिखता हूँ गाइज कनेक्ट स्कॉट / अतुल, अब देखो एरर आ गई, यू आर नो लॉन्गर कनेक्टेड टू ओरेकल। अब आप कहेंगे यहाँ तो इसमें गलत क्या है, पासवर्ड भी सही है।
गाइज जैसा कि आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ओरेकल 11G या जो लेटेस्ट वर्जन हैं उसमें ये चीज़ है, पहले नहीं थी। अब ये चीज़ है कि जैसे ये SQL स्टार प्लस की कमांड है कनेक्ट करने के लिए डेटाबेस से, तो कनेक्ट स्कॉट/टाइगर। अगर आपने अपना पासवर्ड कैपिटल में लिखा है और जैसे यूज़र नेम जो जिस केस में लिखा है उसी केस में आपको पूरी लाइन लिखनी पड़ेगी। जैसे मैंने यहाँ पे कैपिटल में लिखा है, जैसे कि आपने देखा था ऊपर हमने जब आइडेंटिफाई जब रिसोर्स दिए थे स्कॉट को तो स्कॉट कैपिटल में था और यहाँ पर पासवर्ड हमने कैपिटल में डाला था, तो उसी से ही कनेक्ट कर पाएगा। तो इसीलिए कनेक्ट स्कॉट/टाइगर और सेमीकोलन नहीं आएगा क्योंकि SQL स्टार प्लस की कमांड है। अब देखो टाइगर से भी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने पासवर्ड चेंज कर लिया था, तो अतुल, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो एक और कमांड है SQL स्टार प्लस की CLEARSCR, या पहले क्लियर स्क्रीन लिख के दिखाया था आपको, ये है इसकी फुल फॉर्म, तो CLSCR। तो आप मतलब शॉर्ट फॉर्म से आप स्क्रीन को क्लियर कर सकते हो। ओके, सो अगर मैं गाइस अब लिखता हूँ सो यूज़र, देखो यूज़र क्या आ रहा है स्कॉट, क्योंकि इस टाइम यूज़र स्कॉट से लॉगिन है। ओके, सो गाइस बाय डिफ़ॉल्ट जैसे अगर आपको कमेंट देने हो तो SQL में ओरेकल में ऐसे कमेंट देते हैं, SQL सर्वर में भी ऐसी कमेंट देते हैं। सो गाइस बाय डिफ़ॉल्ट एक यूज़र होता है HR नाम से ओरेकल के अंदर, लेकिन ओरेकल इंस्टॉलेशन के टाइम पे उसे ब्लॉक कर देता है, लॉक कर रखता है, तो हम उसे अभी अनलॉक करने वाले हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, आप कनेक्ट हैं अपने सिस्टम से एज ए एडमिन, एज ए गेस्ट ना हो, तो एज sysdba कनेक्ट / sysdba हम कनेक्ट कर चुके हैं डेटाबेस से। ओके, सो अब गाइज हम एक कमांड चलाएंगे अल्टर यूज़र। किस यूज़र को हमें चेंज करना है, HR, और उसका अकाउंट हमें गाइज क्या करना है, अनलॉक करना है क्योंकि वो लॉक था, तो अब हम कर देंगे अनलॉक। तो देखो यूज़र अल्टर्ड हो गया, ठीक है। अब अगर मैं गाइज लिखता हूँ, इसे पासवर्ड भी हम दे सकते हैं, तो अगर हम करते हैं अल्टर यूज़र HR, ठीक है, आइडेंटिफाइड बाई, अब पासवर्ड अगर हम दे देते हैं सपोज कीजिए ABC, अब देखो सेमीकोलन लगाना पड़ेगा क्योंकि SQL की कमांड है, ये यूज़र अल्टर हो गया। अब अगर आपको कनेक्ट करना है एज ए HR, तो कनेक्ट HR यूज़र नेम / पासवर्ड जो हमने अभी भी चेंज किया है ABC, तो देख सकते हो कनेक्टेड हो गया। अब आप मुझसे पूछेंगे इसका फ़ायदा क्या हुआ, हमारे पास तो ऑलरेडी EMP टेबल बन चुकी है जो हमने, और स्कॉट यूज़र बन चुका है, तो इस टाइम 2 यूज़र हैं। अगर मैं अब लिखता हूँ सो यूज़र, तो आप देख सकते हैं यूज़र इस टाइम करेंटली है HR। तो गाइज ये फ़ायदा होता है इसका। तो अगर मैं अब लिख के आपको दिखाता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब, इससे सारी टेबल दिखती हैं ओरेकल में। तो देखो कितनी टेबल्स आ रही हैं, कंट्रीज, डिपार्टमेंट्स, एम्प्लॉयज़, बहुत सारी टेबल आ रही हैं जहाँ से आप ज्वाइन लगा सकते हैं एक टेबल को दूसरे टेबल। अगर 2 टेबल से डेटा लेके आते हैं तो हम ज्वाइन लगाते हैं, तो जब डिपेंडेंसी होती है आपस में, तो इसमें इतना सारा सैम्पल डेटा है कि आप उस पर ईजिली प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखो इसमें 8 रो सेलेक्टेड, यहाँ इतनी सारी टेबल आ रही हैं। अब हम क्या करते हैं, हम गाइस कनेक्ट करते हैं स्कॉट/अतुल से। अब अगर हम लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब, अब देखो सिर्फ 2 टेबल आ रही हैं, डिपार्टमेंट और EMP। सो गाइज आई होप आपको समझ में आएगा कि HR यूज़र का क्या फ़ायदा है, बहुत सारा हमें सैम्पल डेटा मिलता है जिसके ऊपर हम प्रैक्टिस या चीज़ें कर सकते हैं। ओके, सो अब अगर हम करते हैं गाइज क्लियर स्क्रीन कर देते हैं, CLSCR है इसकी शॉर्ट फॉर्म। ओके, तो क्लियर स्क्रीन हो चुकी है। तो अब हम गाइज आगे की कमांड करते हैं। सो मेन चीज़ इस वीडियो में मैं आपको अल्टर वाली चीज़ बताऊंगा, जैसे कि अगर आपको टेबल चेंज करनी है, टेबल क्रिएट करनी है, टेबल जैसे सपोज कीजिए कोई क्लाइंट है उसकी आप एप्लीकेशन बना रहे हो, पहले फॉर्म में 4 फील्ड्स उसे चाहिए, नेम, एड्रेस, कंट्री, मोबाइल नंबर। अब उसने कहा मेरे को यहाँ पे काम करो स्टेट और फ़ोटो अपलोड और भी कुछ चीज़ें ऐड करो। अब आप फ्रंट एंड पे तो ऐड कर लोगे, फाइल अपलोड बना के, इनपुट टाइप फाइल लगा के, या जो भी टेक्स्ट एरिया लोगे, या जो जिस टाइप का कंटेंट चाहिए, लेकिन डेटाबेस में भी तो उस फील्ड को, उस कॉलम को ऐड करोगे तभी उसकी वैल्यू डेटाबेस में सेव हो पाएगी। तो बहुत टाइम ऐसा नीड होती है कि हमें जो टेबल ऑलरेडी बनी हुई है उसमें चेंज करने पड़ते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं गाइस अल्टर कमांड को। तो कमांड अलग तरह की होती हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ गाइस DDL,
इसकी फुल फॉर्म होती है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में कौन कौन सी कमांड्स आती हैं? इसमें आती हैं गाइस क्रिएट, जैसे क्रिएट टेबल करते हैं हम, क्रिएट आती है अल्टर यानी अगर चेंज करना हो उसमें कुछ, ड्रॉप यानी ड्रॉप करनी हो टेबल यानी रिमूव करनी हो कम्प्लीटली, रीनेम अगर किसी टेबल का नाम चेंज करना हो या कॉलम के नेम चेंज करते हैं, या फिर ट्रंकेट। ओके, सो इसमें डिफरेंस मैं भी आपको आगे बताऊंगा। और इंसर्ट अपडेट डिलीट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो वो पहले हम समझेंगे कि वो किस कमांड के अंदर आती है। तो DDL में ये सब आती हैं मेनली डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में। इंटरव्यू में भी क्वेश्चन हो सकता है कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में कौन कौन सी आती है, ये कमांड DDL की है DML की है, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, रीनेम, ट्रंकेट जो भी टेबल के स्ट्रक्चर पे वर्क करती है मेनली, तो वो गाइस DDL होती है। और जो जिसमें हम डेटा के उसके अंदर के डेटा को मैनिपुलेट करते हैं वो DML होती है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसमें क्या क्या आती है? इसमें आती है गाइस इंसर्ट आती है, ओके, इसमें अपडेट आती है, और इसमें डिलीट आती है, और एक और आती है मर्ज, जिसमें होता है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इंसर्ट एंड अपडेट। मेनली इंसर्ट अपडेट डिलीट होती हैं। ओके, सो ये चीज़ भी हम करेंगे, इंसर्ट अपडेट डिलीट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसमें स्ट्रक्चर से रिलेटेड चीज़ करेंगे, DDL कमांड्स। लेकिन गाइस आप ये चीज़ समझिए कि जैसे आप कोई भी फॉर्म बनाते हैं तो हम डेटा इंसर्ट करते हैं, रजिस्टर करते हैं, तो वहाँ पे ये कमांड चलती है अगर हमें डेटाबेस में डेटा सेव कराना है। अगर कोई रिकॉर्ड ऑलरेडी है, जैसे सपोज कीजिए एक जगह मेरा नाम स्टोर है और मेरा फ़ोन नंबर स्टोर है, अब उसे वहाँ पे यूज़र को, जो डेवलपर है, उसे एड्रेस अपडेट करना है, तो वो क्या कमांड लिखेगा? अपडेट टेबल का नाम, सेट जो भी एड्रेस इक्वल टू ये दिल्ली है जो भी है, वेयर ID इक्वल टू जहाँ मेरी ID होगी, इसके बेस पे यूनिकली आइडेंटिफाइड हो रहा है, ID इक्वल टू जो भी मेरी ID होगी, तो वहाँ पे मेरा एड्रेस अपडेट हो जाएगा। तो अपडेट कब होता है? जब ऑलरेडी रिकॉर्ड है टेबल में। डिलीट अगर आप चाहते हो पूरी टेबल में सारे रिकॉर्ड डिलीट करना, या वेयर कंडीशन लगाते हैं हम कि कौन सी ID वाला रिकॉर्ड डिलीट करना। सो इंसर्ट अपडेट डिलीट के बारे में गाइज हम आगे बात करेंगे। ओके, तो DML में ये सब आती हैं। इसके अलावा गाइज और होती है एक TCL, इसकी फुल फॉर्म होती है गाइज ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। अब इसमें क्या क्या आती है? इसमें आती है गाइज कमिट, इसमें आती है रोल बैक, और इसमें आते हैं सेव पॉइंट्स। तो इसके बारे में हम फ्यूचर वाली वीडियोस में अब करेंगे डिस्कस। लेकिन इतना बताता हूँ, कमिट का मतलब है अगर हमने कोई भी रिकॉर्ड या कोई भी चेंजेस किए, कमिट करते ही वो सेव हो जाएगा परमानेंटली डेटाबेस में। रोल बैक अगर आपने सपोज कीजिए कोई डेटा डिलीट कर दिया, आप वापस भी पा सकते हो रोल बैक कमांड लगा के। सेव पॉइंट्स, जैसे कि अगर आप कोई गेम खेलते हैं, वीडियो गेम टाइप या कुछ भी, तो आपने देखा होगा सेव पॉइंट्स होते हैं बहुत जगह, कि अगर आपका गेम ओवर होगा तो आप वहीं से स्टार्ट कर सकते हो जहाँ आपने सेव पॉइंट सेट किया था। तो इस तरह से सेव पॉइंट भी यूज़ होता है। तो फ्यूचर में गाइस हम इनके बारे में करेंगे डिस्कस। ओके, सो गाइस सबसे पहले हम बनाते हैं टेबल, कैसे बनाते हैं ओरेकल में। तो हम करेंगे सबसे पहले सीखेंगे क्रिएट टेबल इन ओरेकल। तो टेबल हम कैसे बनाते हैं ओरेकल में? सो गाइस सिंटैक्स बहुत सिंपल है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, क्रिएट, ये सिंटैक्स है, क्रिएट टेबल, ये फिक्स रहेगा, क्रिएट टेबल, ये आपको लिखना ही लिखना है। अब इससे फर्क नहीं पड़ता, आप स्मॉल में कैपिटल में लिखते हो। तो क्रिएट टेबल, अब ये लिख दो टेबल का नाम, जैसे मैंने बना दिया डेमो, टेबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। फिर आएगा एक ब्रैकेट, चाहे आप यहाँ से स्टार्ट कर लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे ऊपर वाली लाइन से स्टार्ट कर लो। अब हम देते हैं एक प्राइमरी फील्ड, जिससे हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएँ इसे। जैसे हमने दे दिया ID, ठीक है, ID दे दिया हमने। और गाइज यहाँ पे इंट नहीं आता, जैसे ID इंटीजर टाइप की होगी 1 2 3 4 5, यहाँ पे ओरेकल में हम उसे लेते हैं नंबर। तो ID की लेंथ मैंने दे दी यहाँ पर, सपोज कीजिए 3, ओके, वैसे इसकी 99 तक लेंथ होती है आई थिंक, तो इसकी लेंथ हमने 3 दे दी ID की, ठीक है। अब देखो इसके बाद हमने एक और फील्ड लिया, नेम। अब नेम में हम क्या करते हैं गाइस, अब हम नेम में ले लेते हैं varchar 2 of 30, यानी 30 नंबर तक का नेम हो सकता है, और varchar 2 ले लिया, ओके। ये पहले वाला फील्ड का नेम है, जो नेम कॉलम का नेम है, ये है डेटा टाइप उसका
किस तरह की वैल्यू वो होल्ड करके रखेगा, तो ये आपको डिफाइन करना पड़ता है। और ब्रैकेट में साइज़, और SQL सर्वर में तो यहाँ पे नंबर ये ब्रैकेट में लिखना पड़ता है, सीधा इंट लिख दो, ब्रैकेट में भी कुछ साइज़ नहीं देना पड़ता। और आई थिंक MySQL में साइज़ भी देना पड़ता है इंट के साथ, तो यहाँ पर नंबर चलता है। सो गाइस हमने ID भी दे दी और नेम भी दे दी फील्ड। अब हम तीसरा फील्ड बनाना चाहते हैं एड्रेस। तो एड्रेस में हम क्या देते हैं, where ऑफ सपोज कीजिए 50, ठीक है। और फिर हम देते हैं गाइज सिटी ऑफ कैरेक्टर टाइप हमने कर दिया 30, और हमने कर दिया गाइज जॉइनिंग डेट, ठीक है। जॉइनिंग डेट हमने दे दी डेट टाइप की, ओके। और हमने एंटर प्रेस कर दिया। सो गाइज आप देख सकते हैं टेबल क्रिएट हो चुकी है। तो पहले मैं आपको कुछ चीज़ बताता हूँ, जैसे कि हमने यहाँ पे where2 लिया है डेटा टाइप। तो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ये where2 है, ये अब न्यू आया मतलब डेटा टाइप एक तरह से इसमें ओरेकल में। तो पहले हम where ही लगा देते थे ओरेकल में, ओके। तो ये वैल्यू होल्ड करके रखता था। ये डायनामिक है दोनों, where भी और where2 भी। और हमने सिटी लिया है कैरेक्टर 30। अगर आपने सिटी में कैरेक्टर 30 लिया है, ये फिक्स है, स्टैटिक है। अब ये स्टैटिक है और where2 डायनामिक है। इसका क्या मतलब है गाइज, हम अभी समझते हैं। जब भी आप कोई फील्ड बनाते हैं ना where डेटा टाइप लेके ओरेकल में, जब से 11G चल रहा है लेटेस्ट वर्जन, तो इसमें क्या है, अगर आप where भी लोगे तो वो इंटरनली where2 में कन्वर्ट कर देगा ओरेकल, ठीक है, डेटा टाइप, इस डेटा टाइप में। सो गाइज अब अभी हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसी बारे में। तो कमेंट लाइन डबल डैश, सो फॉर स्ट्रिंग हमने क्या लिया, कैरेक्टर लिया। जैसे यहाँ पे कैरेक्टर लिया हमने 30 साइज़ का सिटी के लिए। अब इसमें क्या है, ये स्टैटिक है गाइस, फिक्स है ये। इसका साइज़ होता है 256, ओके। सो अगर आपने कोई भी फील्ड लिया, जैसे हमने लिया सिटी, ठीक है। अगर आपने सिटी लिया और आपने यहाँ लिख दिया कैर 30, अब चाहे आप सिटी में वैल्यूज़ में अगर आप इंसर्ट कर रहे हो, अगर आप वैल्यूज़ डालो सिर्फ सपोज कीजिए इतनी 5, फिर भी ये होल्ड करेगा मेमोरी कितनी 30। इसका मतलब है ये फिक्स है, तो मेमोरी एक बार चली गई फिर वो रिलीज़ नहीं करेगा उस मेमोरी को। सो गाइस ये होता है कैरेक्टर टाइप में, ओके। सो इसलिए हम मोस्टली प्रेफर करते हैं where या where2। कैरेक्टर बहुत कम लेते हैं, ना के बराबर लेते हैं, जब हमें पता हो कि इतना ही रहेगा और मेमोरी कंजम्पशन ज़्यादा ना हो, ओके। अब गाइज तब हम लेते हैं उस केस में कैर, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे मैंने where के बारे में बात करी, where2 के बारे में बात करी, दोनों को डायनामिक कहा। अब एक क्वेश्चन जरूर उठेगा आपके माइंड में कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, where और where2 डिफरेंस बताओ हमें, डिफरेंस क्या है, क्योंकि दोनों डायनामिक है। सो गाइज मेनली जो where है ना, ये 2000 तक होल्ड कर सकता है, 2000 कैरेक्टर तक वैल्यू, ठीक है। और where2 है, ये कर सकता है गाइज 4000 कैरेक्टर तक वैल्यू, ओके। वो 2000 तक और ये 4000 तक। अब क्या है, where जो है वो ओल्ड वर्जन्स के लिए है और where2 है न्यू वर्जन्स के लिए, ठीक है। तो where2 हम मेनली यूज़ करते हैं। और अगर हम where भी बनाते हैं, जैसे एड्रेस को हमने where बनाया है, बट ये where2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी दिखाता हूँ आपको, टेबल बन चुकी है, ओके। सो गाइज ये चीज़ थी। अगर एक और कमांड है गाइज DESC, या तो DESC लिख दो या लिख दो डिस्क्राइब, फिर लिख दो टेबल का नाम। तो टेबल हमने कौन सी बनाई, डेमो, देखो ये क्रिएट टेबल डेमो, तो डेमो का नाम हमने यहाँ लिख दिया। अब अगर गाइज मैं प्रेस करता हूँ सेमीकोलन लगाने के बाद एंटर, तो आप देख सकते हैं कि एड्रेस क्या आ रहा है, where2, जबकि हमने इसे लिया था where। दिखाता हूँ आपको, ये रहा एड्रेस के लिए था हमने where 50, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है एड्रेस where2 ऑफ टाइप ऑफ 50 साइज। तो दैट्स मीन कि इंटरनली ओरेकल उसे where2 में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है गाइस। सो जो आपने यहाँ DESC डिस्क्राइब लिखा, इसकी शॉर्ट फॉर्म है DESC। अगर आप ले लेंगे डेमो, तो गाइज
देख सकते हैं अब भी इसने वो चीज़ दे दी। और अगर यही चीज़ अगर आपको SQL सर्वर में निकालनी होती है, टेबल के फील्ड्स क्या क्या बने हुए हैं टेबल में, जैसे कि मान लो कोई और डेवलपर पहले से बना के चला गया, आपको नहीं पता क्या क्या फील्ड है, क्या क्या डेटा टाइप है, उस बेस पे आप वैल्यू होल्ड कराओगे, तो सिंपल आपको लिखना पड़ता है SP_help और सिंगल कोट्स में टेबल का नाम। तो इस बेस पे SQL सर्वर में देखते हैं। तो मेनली ये ओरेकल की थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, हम CLSCR कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे स्क्रीन को। ओके गाइस, तो अब स्क्रीन हो गई क्लियर। अब आप गाइस नेक्स्ट बात करते हैं। ओके, सो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। सो गाइस अभी तो हमने नॉर्मल टेबल बनाई, ठीक है। अब मैं एक चीज़ करता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेमो, क्योंकि हमने डेमो टेबल बनाई थी। देखो नो रोज सेलेक्टेड, क्यों? क्योंकि हमने उसके अंदर डेटा डाला नहीं था, तो डेटा हम आने वाली वीडियोस में गाइस डालेंगे। तो फिलहाल हम थोड़ा स्ट्रक्चर से रिलेटेड चीज़ कर रहे हैं, अल्टर वाली चीज़ें, तो वो इनसाइड अपडेट डिलीट अलग वीडियो में चलेंगी। सो गाइस एक क्वेश्चन है, अगर आपको न्यू टेबल बनानी है, ठीक है, क्रिएट न्यू टेबल फ्रॉम ऑलरेडी टेबल, ऑलरेडी और एग्जिस्टिंग टेबल, टेबल बनाओ जो ऑलरेडी है उससे, एक न्यू टेबल बनानी है जो ऑलरेडी टेबल है उससे, यानी डेटा उससे लाना है एक तरह से। या फिर आप कह सकते हो हाउ टू कॉपी द टेबल। सो गाइस बहुत सिंपल है, ध्यान रखना इंटरव्यू में इस टाइप के क्वेश्चन गाइस पूछे जाते हैं और बहुत ईजी होते हैं, हार्ड नहीं होते। क्रिएट न्यू टेबल फ्रॉम ऑलरेडी और एग्जिस्टिंग टेबल, या हाउ टू कॉपी द टेबल। सो गाइस क्रिएट करो न्यू टेबल फ्रॉम ऑलरेडी और एग्जिस्टिंग टेबल, तो इस लाइन को ढंग से पढ़ो। क्रिएट करनी है हमें न्यू टेबल, तो क्रिएट टेबल, सिंटैक्स आपको पता है, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम डाल दो कुछ भी, ये सपोज करो मैंने लिख दिया डेमो2, ठीक है। क्रिएट टेबल डेमो2, अब फ्रॉम क्रिएट न्यू टेबल फ्रॉम ऑलरेडी और एग्जिस्टिंग टेबल, क्रिएट टेबल डेमो2। अब एक होता है इसमें SQL में या ओरेकल में भी एज, एलियासिंग नेम एज, सेलेक्ट स्टार क्रिएट टेबल एज, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम एज सेलेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट ename कॉमा सेल, ओके, फ्रॉम टेबल का नाम डाल दो, तो टेबल का नाम क्या है EMP। अब देखो टेबल क्रिएट हो गई। क्रिएट टेबल डेमो2 एज, कैसे क्रिएट करो, सेलेक्ट कर लो 2 कॉलम फ्रॉम EMP टेबल। अगर आप सेलेक्ट के बाद यहाँ ename कॉमा सेल ना लिख के स्टार लगा दोगे तो सारा डेटा आ जाएगा, स्टार का मतलब ऑल होता है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। तो अगर मैं गाइस अब टेबल वाली बनी है डेमो2, तो अगर मैं अब लिखता हूँ डेमो2 सेलेक्ट, या फिर डेमो2 का भी आप स्ट्रक्चर देख सकते हो DESC करके डेमो2, तो देखो क्या आ गया ename और सेल, तो जो वहाँ का फील्ड थे वो यहाँ पे मीन्स आ गए। अब हमें डेटा भी देखना, क्योंकि कॉपी द टेबल, तो स्ट्रक्चर भी कॉपी हुआ है, यानी फील्ड्स कॉलम के नेम। और अगर मैं अब लिखता हूँ गाइस सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेमो2, सो अब देख सकते हैं कि डेटा आ गया, नेम भी आ गया गाइस, एम्प्लॉय नेम भी, और सैलरी भी आ चुकी है आपके सामने। 14 रोज थी और उतनी ही गाइस उसमें भी थी। तो आप चाहें तो आप सेलेक्ट सारा भी कर सकते हो या कोई पर्टिकुलर। तो अगर आप क्रिएट करनी है टेबल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेबल से, स्ट्रक्चर भी चाहिए और डेटा भी चाहिए, तो सिंपल कमांड है क्रिएट टेबल, टेबल का नाम एज, सेलेक्ट कर लो क्या क्या जो जो सारे फील्ड चाहिए, या कोई कोई फील्ड अगर कहते हैं इंटरव्यू में तो उतने फील्ड सेलेक्ट कर लो, फ्रॉम जो टेबल का नाम है। सो गाइज ये था कि अगर हम टेबल को कैसे कॉपी कर सकते हैं बिल्कुल डेटा के साथ और स्ट्रक्चर भी। सो CLSCR क्लियर स्क्रीन कर देते हैं गाइज। अब क्या है, अब गाइज और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, मेरे से भी गाइज ये इंटरव्यू में पूछा गया था, काफ़ी पूछा जाता है ये, हाउ टू, क्योंकि पहले वाले तो बहुत ईजी थी, कोई भी कर देता है, हाउ टू कॉपी द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल। स्ट्रक्चर मीन्स कॉलम्स, हाउ टू कॉपी द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल, नॉट डेटा, ओनली स्ट्रक्चर, यानी जो फील्ड आ रहे थे ऊपर उसके अंदर का डेटा नहीं चाहिए। सो गाइज इसके लिए क्या है, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। सो मैं आपको क्या दिखाता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेमो2। तो गाइज हमने नेम और सेल थे यहाँ पे, तो देखो नेम और सेल, यहाँ पे ये डेटा सारा दिख रहा है आपको, ये सारा। अब अगर हम चाहते हैं मुझे सिर्फ ये एम्प्लॉय नेम और सैलरी, इसके मुझे क्या चाहिए, इसका मुझे
सिर्फ गाइस ये चाहिए कि सैलरी जहाँ पे 0 से छोटी हो। आप गलत कंडीशन लगा के इसे कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ, सपोज कीजिए कि मैंने लिख दिया गाइस क्रिएट टेबल डेमो 3, ठीक है, क्रिएट टेबल डेमो 3 एज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेमो 2 से वेयर सेल इक्वल टू -1। टेबल क्रिएटेड, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेमो 3, नो रो सेलेक्टेड, कोई भी रो नहीं आई टेबल में डेमो 3 जो हमने अभी बनाई है। अगर डिस्क्राइब करते हैं डेमो 3 को, सो गाइस आप देख सकते हैं कि कॉलम का नेम है और फील्ड जो थे मतलब वो आ गए, स्ट्रक्चर कॉपी हो गया, लेकिन कोई भी डेटा डेमो 3 टेबल में नहीं आया। सो गाइस आपको इसका लॉजिक बताता हूँ। हमने क्या किया, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम एज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेमो 2, जो टेबल थी उसका सारा डेटा ले लिया, जहाँ पे सैलरी है -1। अब आप रिकॉर्ड देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ 900 है, 3000, 300, 1300, किसी की सैलरी 0 अगर होगी बाई चांस, तो आपको यहाँ पर नेगेटिव कंडीशन देनी है। समझिए इस चीज़ को आप समझिए ढंग से कि क्रिएट टेबल, टेबल का नाम एज सेलेक्ट स्टार, सारा डेटा दे दो किससे, डेमो 2 टेबल से, जहाँ पे वेयर, अगर आप यहाँ लिख देंगे सैलरी इक्वल टू 1300, तो क्या है, जो 1300 वाले होगा वो वाला रो आएगी, सिर्फ मिलर या जो भी है, तो तब वो वाली रो आएगी। लेकिन जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई, गलत हो गई, -1 सैलरी किसी की नहीं हो सकती, तो वेयर वाली कंडीशन, यानी वेयर के बेस पे ये डेटा मैच करके देगा, लेकिन यहाँ डेटा मैच हुआ नहीं, लेकिन इसने सारा सेलेक्ट कर लिया डेमो 2 से, तो इसमें स्ट्रक्चर तो आ गया लेकिन डेटा नहीं आया क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गई। सो गाइज ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, गारंटेड है। सो गाइज ध्यान रखिएगा, ये इंटरव्यू में काफ़ी पूछा जाता है, और एकदम से सही बताऊं तो इंटरव्यू में नहीं बताया जाता। तो अगर आपको पहले से पता होगा तो गाइज आप वहाँ पे उस बेस पे अच्छे से आंसर दे पाएंगे। ओके गाइज, सो हमने गाइज अभी क्या क्या सीखा, हमने टेबल क्रिएट करना सीखा और हमने स्ट्रक्चर वगैरह सीखा। ओके, सो गाइज अभी हम आगे और कमांड करेंगे। सो गाइज अब हम आते हैं अल्टर पे। अल्टर का मतलब होता है गाइज चेंज करना। अब अल्टर कमांड यूज किस लिए होती है, अल्टर कमांड इज यूज्ड टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल। टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए यूज होती है अल्टर कमांड। जैसे कि ऐड करने हो फील्ड्स, ठीक है, ऐड कैसे, मतलब कोई कॉलम ऐड करना है, मैंने बताया। अगर क्लाइंट की नीड आई कि भाई यहाँ पे इमेज अपलोड का भी चाहिए, तो जब फ्रंट एंड पे करोगे डेटाबेस में तो सेव कराओगे इमेज, तो कहीं स्टोर तो कराओगे ना, तो फील्ड ऐड करोगे अपनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेबल में, तो ऐड फील्ड्स कॉमा मॉडिफाई करो फील्ड्स को। जैसे अगर किसी का आपने डेटा टाइप ले लिया वेयर कैर, बाद में जरूरत पड़ी उसे इंटीजर में सेव करना है, तो उसका आप डेटा टाइप चेंज करोगे, या उसका नेम भी आप हो सकता है चेंज करो, तो ऐड फील्ड्स या मॉडिफाई फील्ड्स। फील्ड्स मतलब कॉलम, तो टेबल डेटाबेस के फील्ड, उसमें हम इसे फील्ड्स बोलते हैं उसके टर्म में। तो ऐड करना हो या तो आपको फील्ड को, किसी कॉलम को, या मॉडिफाई करना हो फील्ड को, या फिर गाइस आपको रीनेम करना हो फील्ड को, वही फील्ड का नाम चेंज करना, तो यहाँ पे मॉडिफाई मतलब उसका डेटा टाइप वगैरह चेंज करना। ओके, या फिर आपको रिमूव करना हो कॉलम, जैसे ऑलरेडी है और अब आपको रिमूव करना है फील्ड, तो आप तब भी गाइस अल्टर वाली कमांड को कर सकते हैं, इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इन केसेस में ये यूज़ होती है। ओके, तो सबसे पहले गाइस हम देखते हैं ऐड फील्ड्स, क्योंकि सबसे पहले ऐड लिखा है हमने, तो ऐड फील्ड्स, हम फील्ड्स को ऐड कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, DESC करता हूँ डेमो 2। तो डेमो 2 में क्या है, हमारे पास ई नेम है और क्या है, सैलरी। ओके गाइस, तो हम क्या करेंगे, अल्टर करेंगे इस टेबल को। तो हमने किया, कमांड याद रखना अल्टर, क्योंकि अल्टर कर रहे हो, अल्टर टेबल, किस टेबल को अल्टर कर रहे हो। तो जैसे कि मैं डेमो 2 को करना चाह रहा हूँ, तो अल्टर टेबल डेमो 2। अब ये सिंटैक्स है, ये याद रखना ही पड़ेगा, ऐड अल्टर टेबल, टेबल का नाम डेमो 2, ऐड कर रहा हूँ मैं क्या, मैं एक कॉलम ऐड कर रहा हूँ। सो गाइस मैं एक कॉलम ऐड कर रहा हूँ, क्या, मैं कॉलम ऐड कर रहा हूँ मोबाइल करके, मोबाइल नंबर टाइप, जैसा कि इसमें इंट चलता नहीं। ओके, सो हमने कर दिया, सपोज कीजिए इसे 10 और सेमीकोलन लगाते हैं सिक्वल की कमांड में। तो आप देख सकते हैं टेबल अल्टर हो गई है। अब देखो टेबल चेंज हो गई, लेकिन टेबल में भी डेटा नहीं है, डेटा है, आई थिंक है, डेटा है। तो डेटा से मतलब नहीं है, कुल मिला के ये है कि एक कॉलम चेंज हो, एक ऐड हो गया होगा। तो मैं आपको वो दिखाता हूँ, वो डेमो 3 में नहीं था डेटा,
ओके, सो अगर गाइज अब मैं लिखता हूँ DESC, ऊपर लिखा है देखो डेमो 2, अगर मैंने अगेन करा, अब देखो एक कॉलम आ गया मोबाइल नंबर 10 डेटा टाइप का, और यहाँ पे हमने ऐड किया था, तो इससे पहले यहाँ पे नहीं था मोबाइल, तो दैट्स मीन गाइज हमारा फील्ड ऐड हो चुका है। तो ऐसे गाइज हम अपने टेबल में अल्टर कर सकते हैं, जो ऑलरेडी क्रिएटेड है तो उसमें हम फील्ड्स को ऐड कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। ओके गाइज, सो गाइज अगर हम अब चाहते हैं मॉडिफाई करना फील्ड्स को, तो सबसे पहले मैं DESC डेमो 3 कर लेता हूँ, डेमो 2 पे चल गया हो, हाँ डेमो 2 में ऐड हो गया था। तो गाइज अब देख सकते हैं डिस्क्राइब कर लिया हमने, स्ट्रक्चर देख लिया डेमो 2 का। अब हम चाहते हैं गाइज कि हम मॉडिफाई कर सकते हैं, फील्ड को मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो ऐड हो गया कि अल्टर टेबल का नाम ऐड, फिर ब्रैकेट में हमने कॉलम का नेम और डेटा टाइप डिफाइन कर दिया, तो कॉलम ऐड हो गया। अब हम चाहते हैं मॉडिफाई करना फील्ड को, ओके, फील्ड या कॉलम बोल सकते हो आप। अब हम करते हैं गाइज अल्टर टेबल, ये सिंटैक्स है, अल्टर करो किस टेबल को, डेमो 2 को, अल्टर टेबल डेमो 2 मॉडिफाई, क्योंकि हम मॉडिफाई कर रहे हैं, लेकिन हर एक डेटाबेस में अलग अलग थोड़ा सा यहाँ चेंज आएगा, किसी में यहाँ अल्टर ही यूज़ होता है SQL सर्वर में, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है अलग अलग डेटाबेस में, बस इतना सा। अल्टर टेबल का नाम डेमो 2 मॉडिफाई करो, किसे मॉडिफाई करना है, यहाँ कॉलम का नाम लिखना पड़ेगा, तो स्ट्रक्चर खोल लो और सेम टू सेम लिख दो, ठीक है। अल्टर टेबल डेमो 2 मॉडिफाई मोबाइल, अब मोबाइल को मॉडिफाई करना है, यहाँ पे नंबर कितने हम स्टोर करा देते 10, तो सपोज करो अगर हमने कर दिया गाइस 12, तो 12 होने से क्या होगा कि हमने एक तरह से इसे चेंज कर दिया ना, मोबाइल को नंबर 12 करके कर दिया, तो अब ये 12 तक की हम इसमें वैल्यू डाल सकते हैं। तो अगर हम अब करते हैं सेमीकोलन प्रेस, ओके, तो टेबल अल्टर हो गया, तो नंबर 10 की जगह यहाँ 12 आ जाएगा। तो अगर मैं अब लिखता हूँ DESC डेमो 2, सो आप देख सकते हैं कि मोबाइल में आ गया है नंबर 12। सो इस तरह से गाइज हम करते हैं मॉडिफाई। तो हमने ऐड देख लिया, अल्टर टेबल का नाम ऐड, ब्रैकेट में कॉलम का नेम डाल दो और डेटा टाइप डाल दो, हो गई बात खत्म, सेमीकोलन लगा दो। अगर मॉडिफाई करना है ऑलरेडी है तो अल्टर टेबल का नाम और मॉडिफाई और फिर कॉलम का नेम और जो भी ब्रैकेट में आपको डेटा टाइप वगैरह देना है तो आप गाइज दे सकते हो। तो मॉडिफाई भी हमने सीख लिया। अब हम करते हैं गाइज रीनेम करते हैं हम फील्ड को, यानी उसका नेम चेंज करना है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमने डेटाबेस में सेव करा रखा है, सपोज करो फ़ोन, हम चाहते हैं मोबाइल या मोबाइल की जगह फ़ोन नंबर उसे चेंज करना चाहते हैं, उसके नेम को, कॉलम के नेम को। तो उसके लिए कमांड के से पहले हम डिस्क्राइब कर लेते हैं डेमो 2 को, ताकि देख सकें कि हम क्या चेंज करेंगे और लाइव समझ सकें कि क्या हो रहा है। सो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर है मोबाइल। अब मैं मोबाइल को चेंज करूँगा मोबाइल नंबर में, ओके। सो रीनेम करूँगा अल्टर टेबल का नाम, तो पहले टेबल तो सिंटैक्स में आएगा अल्टर टेबल का नाम, डेमो 2 में हमें अल्टर करना है, ठीक है। अल्टर टेबल का नाम, रीनेम, क्योंकि हम रीनेम कर रहे हैं, रीनेम कॉलम। अब कॉलम का गाइज यहाँ पे आएगा नाम, जो कि पहले वाले कॉलम का नाम था, ओल्ड कॉलम का नाम मोबाइल। इसको हम 2 मतलब किस नए नाम से रिप्लेस कर रहे हैं। अब हमने नया नाम दे दिया, सपोज कीजिए मोबाइल NO, ठीक है, और सेमीकोलन एंड में लगता ही है, जैसे कि आपको पता है SQL में। तो टेबल हो गई है गाइस अल्टर, यानी टेबल चेंज हो गई है, ठीक है। तो DESC करते हैं डिस्क्राइब डेमो 2, तो यहाँ पर मोबाइल है, यहाँ पे नंबर 12 है, मोबाइल का नाम हो जाएगा मोबाइल NO। सो गाइस आप देख सकते हैं मोबाइल का नाम अब यहाँ पर हो गया है मोबाइल NO। सो ये थी अल्टर कमांड। अब गाइस हमने ऐड भी देख लिया और मॉडिफाई भी देख लिया और डेटा टाइप या फिर साइज चेंज करना सीख लिया, नहीं अल्टर भी, मॉडिफाई भी और टेबल क्रिएट भी। अब हम आते हैं गाइज रीनेम भी देख लिया, हम कहते हैं रिमूव कैसे कर सकते हैं फील्ड को। अगर आप चाहते हैं किसी कॉलम को रिमूव करना, जैसे उसकी अब नीड नहीं है, तो आप उसे कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है गाइज रिमूव करना। तो अल्टर टेबल का नाम डाल दो डेमो 2, अल्टर कर दो टेबल को, किसे, डेमो 2 को। अब हम गाइज ड्रॉप करेंगे, कॉलम को डिलीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं ड्रॉप। अल्टर टेबल का नाम ड्रॉप कॉलम। अब लिखेंगे कॉलम का नाम, जैसे कि मैंने लिख दिया मोबाइल। अब देखो मैं जान के एरर कर रहा हूँ, जान के गलती। देखो क्या एरर आई है, ओरा, इसका मतलब ओरेकल की एरर है ये वाली 00904, ठीक है।
अब देखो एरर एट लाइन 2 ड्रॉप, देखो एरर एट लाइन 2, अब यहाँ पे पढ़ो, ये 2 लाइन है, ये दी ड्रॉप कॉलम मोबाइल, लाइन 2 में मोबाइल क्या है, इनवैलिड आइडेंटिफायर, यानी वैलिड नहीं है। तो ऊपर नाम क्या था, मोबाइल NO, तो गलत लिखोगे तो एरर देगा ना। तो ये हम छोटी छोटी गलती करते हैं, तो बस एरर को ढंग से पढ़िए। अल्टर टेबल demo2 ड्रॉप कॉलम, और कॉलम का नेम क्या है गाइस, मोबाइल NO, अब हो जाएगी। अब देखो टेबल अल्टर हो गई, अब मोबाइल NO नहीं मिलेगा, आप शुरू के 2 ही मिलेंगे। तो अगर गाइस जब मैं डिस्क्राइब करता हूँ स्ट्रक्चर को demo2 के, तो आप देख सकते हैं आपके सामने सिर्फ 2 कॉलम आ रहे हैं गाइज। एक आ रहा है एम्प्लॉय नेम का, यानी कि ई नेम का, और सेकंड वन गाइज हमारे सामने आ रहा है इस टाइम सैलरी का। ओके, सो गाइज अभी हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि हम टेबल को ही रिमूव कर दें, टेबल का नेम रिमूव करें। अभी तक हमने क्या किया, टेबल के फील्ड रिमूव किए, उसके अंदर की चीज़ रिमूव की। अगर हम चाहते हैं गाइज रीनेम करना, रीनेम टेबल, टेबल को कैसे रीनेम करते हैं भाई, तो अब हम वही सीखेंगे। तो रीनेम टेबल का नाम क्या है, demo2, रीनेम कर दिया demo2 को किससे, demo5 से। रीनेम ओल्ड टेबल नेम टू न्यू टेबल नेम, टेबल रीनेम्ड। अब अगर मैं लिखता हूँ गाइस सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब, अब ये क्यों, ओरेकल के सारे टेबल आ जाएंगे यहाँ पे। अभी तक टेबल का नाम था demo2, लेकिन अब हो गया demo5, तो अब demo2 नहीं दिखेगी। सो आप देख सकते हैं गाइस डेमो है, demo3 भी है, demo5 भी है, जो अभी अभी रीनेम किया demo2 से, लेकिन demo2 नहीं है। अगर आप चाहते हैं demo2 आ जाए तो सिंपल है, रीनेम कर दो demo5 को, या किसी को भी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसे demo2 से। रीनेम कर दिया मैंने demo5 को demo2 से। अब अगर गाइज मैं अगेन ही वाली कमांड चलाता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब, आप जैसा कि समझदार हैं, अब demo2 मिलेगी demo5 की जगह। तो वो देख सकते हैं डेमो आ गई, demo2 आ गई, demo3 भी आ गई, demo5 हट गई और demo2 आ गई, क्योंकि हमने उस टेबल के नेम को नए नाम से रीनेम कर दिया। ओके गाइज, तो अब हम कुछ और कमांड देखते हैं, जैसे कि अगर हम करते हैं गाइज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब, इतनी सारी टेबल है। अब देखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम demo2 आ गई 14 रो सेलेक्टेड। अगर गाइज आप चाहते हैं, अगर सपोज करो आपने कर दिया डिलीट, एक कमांड होती है डिलीट, तो इसे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बताऊंगा, अभी बहुत थोड़ा सा दिखा रहा हूँ। डिलीट फ्रॉम demo2, ठीक है, डिलीट फ्रॉम demo2, 14 रोज डिलीटेड, 14 रोज सेलेक्टेड हुई थी, सारा का सारा डेटा डिलीट हो गया। अब अगर मैं लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम demo2, कोई रो नहीं है क्योंकि यहाँ डिलीट कर चुके हैं। अब एक कमांड होती है रोल बैक, यानी डेटा को वापस लाना, रोल बैक कंप्लीट। अब गाइज अगर मैं लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम demo2, अब देख सकते हैं गाइज demo2 के अंदर ही डेटा वापस आ चुका है। सो इस बेस पे गाइज ये कमांड चलती हैं। सो इस नेक्स्ट वीडियो में हम इंसर्ट अपडेट डिलीट कमांड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और सेलेक्ट कमांड भी सही से डिस्कस करेंगे। सो काफ़ी कुछ होने वाला है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग, कीप लाइकिंग अस, एंड शेयर वीडियो विद योर फ्रेंड्स हु also want to learn.